जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, सबकी नजर टिक गई जोधपुर डिवीजन का फलौदी सट्टा बाजार। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यहाँ पर कोई आम सट्टा बाजार नहीं लगता, बल्कि फलौदी के सट्टा बाजार में तो देश के चुनाव से लेकर अमेरिका तक के चुनाव पर सट्टा लगाया जाता है। ऐसे सटीक भविष्यवाणी फलौदी सट्टा बाजार में होती है कि हर कोई हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर पेड़ पर बैठे दो कबूतर में कौन सा पहले उड़ेगा से लेकर देश का सबसे बड़ा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, आखिर फलौदी के सट्टा बाजार द्वारा की गई भविष्यवाणी इतनी परफेक्ट कैसे हो जाती है। आज हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है फलौदी का सट्टा बाजार? फलौदी राजस्थान का एक शहर है, इसे नमक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम लोग ही फलौदी शहर के बारे में जानते होंगे, लेकिन यहाँ का सट्टा बाजार चुनावों के बीच सुर्खियों में रहता है। फलौदी सट्टा बाजार पर पूरे देश की नजर है। फलौदी का पारंपरिक सट्टा बाजार तकरीबन 500 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि चुनावों को लेकर यह अपना आकलन पेश करता है, जिसके हिसाब से लोग सट्टा लगाते हैं। जिस पार्टी या यूं कहे कि उम्मीदवार पर कम बोली लगती है, कहते हैं उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दावा किया जाता है कि इनकी पकड़ शेयर मार्केट में भी बहुत बढ़िया है। इनके आकलन के बाद लोग शेयर मार्केट में सट्टा लगाते हैं। कैसे काम करता है फलौदी का सट्टा बाजार? फलौदी सट्टा बाजार की जो सबसे अच्छी बात मानी जाती है वो है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को बराबर तवज्जो दी जाती है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी राय आराम से रख सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर इस बात पर भी सट्टा लग जाता है कि आसमान में दो चप्पल उछाली गई, अब जब नीचे वो दोनों आएंगी तो कौन सी चप्पल सीधी गिरेगी और कौन सी उल्टी। हैरान रह गए ना, लेकिन ये सच है। बाजार से जुड़े लोग बताते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो लोग सट्टा खेलने से पहले चुनाव से जुड़ी खबरों को पढ़ते हैं, नेताओं की रैलियों में जाते हैं, मतदान फीसदी पर भी नजर रखते हैं ताकि एकदम सटीक आकलन किया जा सके। सटोरियों का कहना है कि फलौदी में गांधी चौक नाम की जगह है, यहाँ पर फ्रूट मंडी हुआ करती थी। सभी व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते थे। इसके साथ ही खाली समय में हार जीत, बारिश, फसल, मवेशियों के बच्चे होने के नाम पर सट्टा लगाया जाता था। फिर धीरे धीरे सट्टा व्यापारी हर क्षेत्र में अपनी भविष्यवाणी करने लगे। फलौदी सट्टा बाजारों की नगरी में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जो देश और विदेश में हैं। आपसी तालमेल और आपसी बातचीत के जरिए ये हर तरह की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं। सही मायने में देखा जाए तो इन सटोरियों का नेटवर्क काफी मजबूत है। हाईटेक होता जा रहा सट्टा बाजार। फलौदी सट्टा बाजार का सबसे बड़ा नियम यह है कि बेईमानी के धंधे में ईमानदारी बेहद जरूरी। जो बोल दिया उसी का पैसा है। यहाँ के सटोरियों का कहना है कि थूक के पैसे होते हैं, बोलने के बाद मुकरना नहीं। धीरे धीरे समय बदला, पर्ची का सिस्टम शुरू हुआ। धीरे धीरे फलौदी सट्टा बाजार भी कई अलग अलग क्षेत्र में भविष्यवाणी करने लगा। कई लोगों को सट्टा खेलने की भी आदत लग गई, लेकिन अब जैसे जैसे जमाना बदल रहा वैसे वैसे फलौदी सट्टा बाजार भी हाईटेक होता जा रहा। हाईटेक यानी मोबाइल पर एप्लीकेशन के जरिए कहीं पर भी बैठकर आप अपना सट्टा लगा सकते हैं। चुनाव में देश दुनिया की नजर फलौदी सट्टा मार्केट पर। एक तरफ गर्मी का सितम, दूसरी तरफ देश में आम चुनाव की तपिश। इस सब के बीच प्रत्याशी टकटकी लगाए रहते हैं कि फलौदी पर पिछले कुछ चुनावों के आकलन को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने सुर्खियां बटोरी थी। मई 2023 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार का आकलन सटीक आया था। इसमें कांग्रेस को 137 और भाजपा को 55 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। चुनाव नतीजों में कांग्रेस को 135 और भाजपा को 67 सीटें हासिल हुई। साल 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी फलौदी सट्टा बाजार का आकलन सही साबित हुआ। फलौदी सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव 2024 का आकलन दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फलौदी सट्टा बाजार ने इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को 335 से 340 सीटें मिलने का अनुमान जताया, जबकि एनडीए को देश भर में 368 से 372 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। वहीं कांग्रेस को 40 और इसके साथ ही 42 सीटें मिल सकती हैं। फलौदी सट्टा बाजार की इस भविष्यवाणी के बाद सियासी पार्टियों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। आपको क्या लगता है, इस बार 400 पार या फिर जो भी आपकी राय है कमेंट करके बताएं। जय भारत।